हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एजुकेशनल हब। आज का जो वीडियो होगा वो होगा हमारे दो कीवर्ड्स के ऊपर, अबोव और ओवर। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई वीडियो देखता है तो उसको पता होगा कि ये सीरीज़ चल रही है कीवर्ड्स के लिए कि क्या डिफरेंस होता है दो कीवर्ड्स में जो कि एक सेम मीनिंग रखते हैं और सेम स्पेल वाले या फिर सेम प्रोनाउंसिएशन वाले, उनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है। ये बेसिकली प्रपोजिशन बेस्ड भी होगा ये वीडियो और एक कॉमन एरर का भी वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी अबोव के बारे में। अबोव का मीनिंग होता है ऊपर और ओवर के बारे में ओवर का मीनिंग भी होता है ऊपर, लेकिन अबोव का मीनिंग होता है खाली ऊपर और अबोव ओवर का मीनिंग होता है ऊपर से। ठीक है, मैं आपको अगर सिंपली वे में बताऊं तो ओवर जो होता है, अगर ओवर एक किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे कवर करता है तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। और अगर अबोव का यूज़ करेंगे तो अबोव थोड़ा डिस्टेंस टाइप में यूज़ होगा। मैंने यहाँ पर एक पिक्टोरियल इमेज बनाई है, आप यहाँ पर देखिएगा ज़रूर। देखिए, जैसे यहाँ पर ए को इंडिकेट किया है ए, ठीक है। मैंने यहाँ पर चार बॉल और बनाई हैं, बी सी डी और ई। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं ये कहूँ कि बी इज़ ओवर ऑफ ए, तो क्या ये सही होगा? अगर मैं कहूँ सी इज़ अबव ऑफ ए, क्या ये सही होगा? क्या इनके लिए अबव और ओवर में से किस चीज़ का यूज़ होगा, हम वही देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें बी की, तो बी जो है वो इसके साइड में है, डी भी साइड में है, ई भी साइड में है। इनके लिए हम अबव यूज़ कर सकते हैं, बट सी के लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे बिकॉज ये डायरेक्टली अपवर्ड है। जब डायरेक्टली अपवर्ड कोई चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम यही बोलेंगे कि सी इज़ ओवर ऑफ ए, बिल्कुल राइट होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि सी इज़ अबव ऑफ ए। जबकि अगर बात करें बी, डी और ई के बारे में, तो बी, डी और ई इज़ आर अबव ऑफ ए, ये बिल्कुल सही होगा। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। देखिए, बी सी डी और ई, बी सी डी और ई आर अबव ए बट सी इज ओवर ए। हमने किया था ना कि ये बॉल थी, ये एक ही बॉल है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ डी और यहाँ ई इंडिकेट कर लेते हैं। ये बी, डी और ई ये इसके साइड में लगी हुए हैं, मतलब थोड़ा हटके हैं, लेकिन सी जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली अपवर्ड है, इसीलिए सी के साथ ओवर आएगा, बाकी बी, डी और ई के साथ अबव आएगा। अबव और ओवर दोनों ही प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन की बात करें तो इज इक्वल टू, अगर ओवर और अबव की अगर हम बात करें तो सेम डेफिनेशन रखते हैं। वन थिंग, एक ऐसी चीज इज इन हायर पोजीशन, जो कि हायर पोजीशन पर है देन अनदर, दूसरे के बजाय, तो उसके लिए हम अबव और ओवर का यूज करते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं और काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सिंक लगा है, ये वाला आप देख सकते हो, और ये एक मिरर की इमेज है। अगर आपके सामने एक सेंटेंस है, यही सेंटेंस है, द मिरर इज फिक्स्ड अबव ऑब्लिक ओवर द सिंक, तो आप इन दोनों में से किसका यूज करोगे, अबव का या ओवर का? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओवर नहीं आएगा, यहाँ पर अबव आएगा। देखिए, एक तो ठीक है भाई, आप ये भी कहेंगे कि अगर हम इसको ए मान ले और इसको सी मान ले तो ये डायरेक्टली अपवर्ड है। जी ठीक है ये बात, लेकिन ये इससे डिस्टेंस टेबल है। ठीक है, ये और इसके बीच में डिस्टेंस है, ये इसको इतना कवर भी नहीं कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर डिस्टेंस टेबल कोई चीज़ है तो उसके लिए हम अबव का यूज़ करेंगे। द करेक्ट आंसर इज अबव हेयर, नॉट ओवर। द प्लेस इज प्लेस्ड, द मिरर इज प्लेस्ड अबव द सिंक, नॉट ओवर। ओवर का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, अबव का यूज़ होगा। अब देखिए,
above represent something at a place higher than another person or object. above हमेशा represent करता है something, किसी भी चीज़ को, at a place जो कि एक जगह पर है, higher than another जो कि दूसरी चीज़ के बजाय higher position पर है, कोई भी person हो सकता है या object हो सकता है, तो उसके लिए हम above का यूज़ करेंगे। जैसे अगर clerk है या फिर PO है, तो PO जो है above position होती है, clerk उससे माइनर पोजीशन होती है या जूनियर पोजीशन होती है। ओवर की अगर हम बात करें तो ओवर रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज डायरेक्टली अपॉर्ड द अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। ओवर हमेशा उसके लिए यूज होता है जब कोई चीज़ डायरेक्टली अपॉर्ड है, बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर है, एंड द अनदर पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, पर्सन के ऊपर हो सकता है। अगर हम पर्सन जैसे अगर हम कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर ब्लैंकेट की बात करें तो अबव नहीं ओवर आएगा, क्योंकि वो कवर्ड होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो उसको कवर कर रहा है तो वहाँ पर ओवर का यूज़ होगा, अबव का यूज़ नहीं होगा। अगर हम कंपैरिजन के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर अबोव और ओवर के बीच में डिफरेंशिएशन है। ये अबोव की है, ये ओवर की है। अबोव मतलब लोकेशन ओनली को इंडिकेट करता है। कोई भी अगर लोकेशन बतानी है तो अबोव बोलेंगे, कि अगर वो मेरे से ऊपर वाले बिल्डिंग में रहता है तो अबोव वाले बोलेंगे। लोकेशन एंड मोशन, लोकेशन के साथ साथ अगर मोशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप ओवर का यूज़ करेंगे। अबव हमेशा इट इज़ नॉट यूज्ड विद नंबर के साथ कभी यूज़ नहीं होता। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, वो मुझसे 5th नंबर से अबव है तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पर ओवर का यूज़ होता है, अबव का यूज़ नहीं होता नंबरिंग के साथ। ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और ये याद रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ अबव, अबव की डेफिनेशन क्या है? समथिंग दैट इज अपवर्ड और ओवरहेड, जो आपके ऊपर होता है और आपके सर से ऊपर होता है, उसके लिए अबव यूज करते हैं। इट इज प्लेन होवरिंग, होवरिंग का मीनिंग होता है मंडराना। अबव द मॉल, मॉल के ऊपर से प्लेन मंडरा रहा है तो अबव आएगा, यहाँ पे ओवर नहीं आएगा। और देयर इज ए नेल अबव द विंडो, खिड़की के ऊपर नेल है तो यहाँ पर हम अबव का यूज करेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड या ओवरहेड की कंडीशन में है। मोर देन ए पर्टिकुलर लेवल, अगर किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी अबव आएगा। द टेम्परेचर इज़ अबव, टेम्परेचर कितना 50 डिग्री से अबव जाता है समर्स में, तो यहाँ पर अबव आएगा, ओवर नहीं आएगा। और शी वैल्यूज़ मनी अबव एनीथिंग एल्स, तो वह वैल्यूज़ करती है मनी को हर किसी चीज़ के बजाय, मनी को ज़्यादा ऊपर रखती है, तो यहाँ पर अबव का यूज़ होगा, यहाँ पर ओवर का यूज़ नहीं होगा। अगर रैंक या पोजीशन की बात करें तो हायर रैंक या पोजीशन की बात करें तो अबव आता है, वहाँ पर ओवर नहीं आता है। यू कैन स्पीक टू द ऑफिसर अबव, आप ऊपर ऊपर से ऑफिसर को बोल सकती हैं ये चीज़। वी गोट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अबव, हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है, ये आदेश मिले, ये निर्देश मिले हैं ऊपर से, अबव से। तो रैंक और पोजीशन के लिए हमेशा अबव का यूज़ होगा, ओवर का यूज़ नहीं होगा। अफोर मेंशन होता है जो पहले से की गई हुई बात होती है। अफोर मेंशन में हम अबव का यूज़ करेंगे, वो कैसे? द अबव फिगर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सिंक्रोनियस मोटर, ये जो फिगर है, जो ऊपर फिगर लगा हुआ है, ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो मोटर है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, सिंक्रोनियस मोटर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, कि ये वर्किंग कर रही है। रेफर टू द इमेज अबव, इस इमेज को रेफर कर दो जो ऊपर लगी हुई है। तो एफोर मेंशन जो पहले से की गई बात होती है उसके लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ओवर की। ओवर की अगर डेफिनेशन करें तो एट ए हायर पोजीशन के लिए ये वो रैंक वाली पोजीशन नहीं है, आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, यहाँ पर रैंक वाली पोजीशन नहीं है, ये सिर्फ हायर पोजीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो ओवर को। वो कैसे? एग्जाम्पल देखिए, आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, जैसे ही बारिश शुरू हुई तो मैंने जो अम्ब्रेला है वो अपने सर पे ओढ़ लिया या फिर हेल्ड कर लिया, रोक लिया। टू कवर समथिंग, किसी चीज़ को अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसके लिए ओवर का यूज़ होता है, अबव का यूज़ नहीं होता। शी पुट ए स्कार्फ ओवर हर नेक, उसने स्कार्फ रखा अपनी नेक पर, या पुट या रख लिया या बांध लिया, तो वो उसको कवर कर रहा है, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। ऐसे नहीं बोलेंगे शी पुट ए स्कार्फ अबव हर नेक, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिएगा। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, अबाउट द कंसर्निंग, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक मैं क्या कहूँ, ये हिंट है। अबाउट द कंसर्निंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ इंटरेस्ट और डिस्कशन, अगर आप किसी इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, जैसे आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट है या कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप ओवर यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू थिंक ओवर दिस इशू, इस इशू पर, इस मामले पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट दिस इशू नहीं आएगा, ओवर दिस इशू आएगा।
वाई आर यू लाफिंग ओवर ए सिली जोक, आप इतने भद्दे से मजाक पर क्यों हंस रहे हो। तो यहाँ पर ओवर ए सिली जोक आएगा, अबव ए सिली जोक नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस इंटरेस्ट और डिस्कशन बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पर ओवर का यूज होगा। अगर हम अदर साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड, तो कैन यू सी द बाइक ओवर देयर, क्या आपने वहाँ पर बाइक देखी। या देर इज़ ए ग्रोसरी शॉप ओवर द स्ट्रीट, गली के उस तरफ एक ग्रोसरी शॉप है। तो ये एक इंडिकेशन है, या अदर साइड के बारे में अगर आप इंडिकेट कर रहे हो किसी को कि उस तरफ मेरी बाइक खड़ी है या उस रोड की तरफ मॉल है, तो उसके लिए आपको ओवर का यूज़ करना होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे, मतलब ऊपर से अगर कोई चीज़ डाउनफॉल हो रही है, नीचे आ रही है, तो एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ द बॉय, एप्पल जो है वो बॉय के हेड पर आकर गिर गई या लगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए हमेशा ओवर का यूज़ होता है, यहाँ पर हम अबव का यूज़ नहीं कर सकते। अक्रॉस टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ कोई मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी ओवर आएगा। जैसे द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, और ही हिट द जग विद हिज हैंड एट द वाटर स्प्लिट ऑल ओवर द टेबल। इसने कहा है कि अब जब कुत्ते ने पोजीशन बदल लिया, डॉग एक जगह से दूसरी जगह पर जंप किया है, और फिर अगर उसके हाथ पे अगर जग पे उसका हाथ लगा है, तो सारा पानी नीचे फ्रश पर या टेबल पर स्प्लिट हो गया है, गिर गया है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे, बिकॉज मूवमेंट हुआ है और वन प्लेस टू अनदर हुआ है। द सेकेंड थिंग, यहाँ पर एंड और कंप्लीट के लिए भी आप ओवर, जैसे बोलते हो ना कि मेरा ओवर हो गया, माई डिनर इज़ ओवर, यही बोलते हैं, ठीक है। तो द कंटेस्ट इज़ ओवर नाउ, यहाँ पर कॉन्टेस्ट जो है वो ओवर हो गया है। माई एग्ज़ाम विल बी ओवर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जो मेरे एग्ज़ाम है वो ओवर हो गए हैं इस वीक में, तो आप यहाँ पर ओवर का यूज़ कर सकते हैं। फिर है ड्यूरिंग समथिंग इंडिकेट ए पर्टिकुलर पीरियड, अगर आपको एक सीमित समय की बात करनी है तो उसमें भी ओवर आएगा। पर्टिकुलर पीरियड, लिमिटेड नहीं, सॉरी सीमित नहीं आएगा, पर्टिकुलर मतलब जो आपका फिक्स्ड है। तो व्हेन आई वॉज इन ए होटल, जब मैं होटल में था, आई टॉक टू माई मॉम, मैं अपनी मॉम से डेली बात करता था, फॉर ओवर एन हावर, एक और आधे घंटे के लिए। तो ये उसका एक पर्टिकुलर पीरियड है कि मेरे को इस टाइम पे अपनी मॉम से बात करनी है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वी विल डिस्कस दिस मैटर ओवर डिनर, हम इस मैटर पर डिस्कशन करेंगे डिनर के बाद। तो ये भी एक पर्टिकुलर पीरियड है, उसने टाइम दिया है कि हम इस मैटर पर डिस्कशन डिनर के बाद करेंगे। और ये है मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, अगर एक्सपेक्टेड चीज़ है या यूजुअल है तो उसके लिए आप ओवर का यूज़ करते हो। यहाँ पर दोज हु आर 18 ईयर्स एंड ओवर मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर इलेक्शंस, अगर 18 या 18 साल से ऊपर है तो उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अबो नहीं कहेंगे, 18 ईयर्स एंड अबो नहीं कहेंगे, 18 ईयर्स एंड ओवर मस्ट रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर इलेक्शंस। नेक्स्ट है टुडे टेम्परेचर इज ओवर 45 डिग्री, आज का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से भी अबव है। लेकिन अगर हमें पोजीशन बतानी होती है कि समर में टेम्परेचर कितना रहता है, अबव 50, तो वहाँ पर अबव 50 लिखा था, क्योंकि वो पोजीशन को इंडिकेट कर रहा था। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड चीज़ के लिए अगर इंडिकेशन देनी है तो ओवर का यूज़ होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करके रखिएगा। और ये वीडियो था ओवर एंड अबव के लिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको, यहाँ से आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। फिर भी कोई इशू है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।